नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन और बहुत ही शानदार न्यूज़। दो विभागों से लगभग 924 पदों पर वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। वित्त विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है। साथ में हॉस्टल वार्डन पर जो कल एक पत्र वायरल हुआ था, हम उस पर पूरी बातचीत करने वाले हैं। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण भर्ती, ऐसा ही भर्ती से संबंधित जो अपडेट मिल रही है, हम उस पर बातचीत करने वाले। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हॉस्टल वार्डन भर्ती पर ये आपकी स्क्रीन पे जो लेटर है उस पर एक बहुत बड़ा लोगों में, अभ्यर्थियों में हड़कंप था कि क्या है इस लेटर की सच्चाई। उन सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए, हॉस्टल वार्डन में ये जो कलेक्टर, जो यहाँ पे कलेक्टर के द्वारा जो है ये पत्र जारी किया गया है, जो कि जगदलपुर का है, जिला बस्तर का है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो संलग्नीकरण समाप्त करके जो है किया गया है, और अगर आप लोगों को फिर से, अगर आप लोगों को संलग्न होना है इस विभाग में, आदिम जाति कल्याण विभाग में, तो आपको फिर से आवेदन देना पड़ेगा। नीचे जो आपको कॉलम दिया है उस हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पे घबराने की ये ज़रूरत नहीं है कि भाई ये जो है प्रतिनियुक्ति हो रही। प्रतिनियुक्ति का मतलब ये होता है कि दूसरे विभाग का कोई कर्मचारी दूसरे विभाग में प्रभार के रूप में कार्य करे। जैसे ये आदिम जाति कल्याण विभाग है, तो इसमें शिक्षा विभाग का कोई जो भी होगा उसको जो है प्रतिनियुक्ति के तौर पर वो जो छात्रावास है उसको दिया जाएगा अधीक्षक के रूप में, प्रभार के रूप में। ये कब किया जाता है? जब वहाँ पे कर्मचारियों का अभाव रहता है, मतलब वहाँ पे छात्रावास अधीक्षक की जो कमी है तो उस क्षेत्र में नहीं होंगी, तो उस वजह से क्या होता है, दूसरे लोगों को प्रभार के रूप में दिया जाता है। तो ये रही बात। दूसरी बात, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी भर्तियाँ नहीं आएगी, ठीक है। भर्तियाँ आपका 100% है, आएगी, इसमें 1% का भी डाउट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भाई ये जो है, अगर इसमें छात्रावास में प्रभार सौंप भी दिया, प्रतिनियुक्ति सौंप भी दी गई, परंतु जो संचालनालय में, मंत्रालय में देखा जाएगा कि भाई अभी छात्रावास अधीक्षक की कितने पद खाली है, वहाँ पे ये थोड़ी देखा जाएगा कि उस छात्रावास में प्रतिनियुक्ति, ये जो प्रतिनियुक्ति का बोलना चाहिए या प्रभार का जो चीज़ है वो सिर्फ जो है जिला स्तर पर किया जाता है। यहाँ पे शासन स्तर पर कुछ भी मालूम नहीं चलता। शासन स्तर पर ये रहता है कि वहाँ पे वो पद खाली है, ये नहीं मालूम रहता कि शासन को कि यहाँ पे वो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। फिलहाल कलेक्टर के द्वारा तत्कालिक जो है अरेंजमेंट किया जाता है कि भाई यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इसी वजह से क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रतिनियुक्ति के तौर पर नियुक्ति की जाती है। परंतु जो शासन है वहाँ पे वो पद जो है खाली दिखाई देता है। तो यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक के जितने भी पद खाली है वो खाली ही रहेंगे, चाहे कितनी भी प्रतिनियुक्ति हो जाए, चाहे जब अगर शासन को भर्ती लेना होगा तो वो उतने पदों पर भर्ती निकाल देगी, चाहे वहाँ पे प्रतिनियुक्ति पर ही छात्रावास अधीक्षक क्यों ना हो। फिर क्या होता है, जैसे ही उनकी भर्ती, रेगुलर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती हो जाती है, तो जितने भी प्रतिनियुक्ति वाले हैं उनको हटा दिया जाता है और फिर उनके बदले वहां पे उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है। चूंकि अभी छात्रावास अधीक्षक की भर्ती होने में समय है, उसकी पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। कारण क्या है, करीबन भर्ती होगा, भर्ती परीक्षा होगी, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद बहुत सारा, कम से कम 6 से 7 महीना, 9 महीना करीबन लग जाएगा। तो इसी वजह से अभी तत्कालीन चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, फिर से प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है उस क्षेत्र में, ताकि वहां पे किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो ये रही आपके पूरे छात्रावास अधीक्षक के संबंध में। आशा करता हूं कि आपको 1% का भी डाउट नहीं होगा। और इसकी जो भर्ती है, आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत ही जल्द आपके सामने देखने को मिलेगी। देखेंगे आप कि आपके सामने बम्पर मात्रा में वैकेंसी आएगी छात्रावास अधीक्षक की। तो बहुत अच्छे मन से आप तैयारी करते रहिएगा। साथ में देखिए, 2 विभागों ने, एक है स्वास्थ्य विभाग और दूसरा है पुलिस विभाग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल पुलिस विभाग ने टोटल 414 पदों पर बोलना चाहिए अनुमति दी है। यहाँ पे जो बजट में आप सभी देखते हैं कि बजट में जो चीज़ें हुई थी, थाना में उन्नयन हुआ था, तो वहाँ पे देखेंगे कि बलौदा, चिल्फी एवं मणिपुर हेतु प्रति चौकी 32 पद के मान से 96 पद जो है यहाँ पे सृजित किया गया है या अनुमति दी गई है। निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक, इस प्रकार से 96 पद ये हो गया। लवण में भी 94 पद है। पद्मनाभपुर हेतु यहाँ पे 54 पद है। चंदन हेतु 31 पद है। इसके अलावा हरदी बाजार में 56 पद है और लोदाम हेतु 38 पद है। बकावड़ हेतु 45 पद है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये भर्तियाँ कब होगी। तो देखिए, यहाँ पे जो 975 पदों पर जो अपडेट मिल रही है वो ये है
कि इस पर जो है शासन बहुत गंभीर है। और इसका जैसा कि आप लोगों ने पिछले सप्ताह देखा, जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि पुलिस विभाग में सारी चीज़ें रेडी है और बस्तर फाइटर जो भी है उसका जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो बस्तर फाइटर्स का आ गया। अब रही बात इसका भी आपको आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। कितने आप याद रखिएगा, मई से चालू हो रहा है प्रक्रिया और अगस्त में खत्म हो गया। मतलब देख लीजिए इतने फास्ट प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से आपका जो एसआई भर्ती वाला है वो भी इसी गति से होगा, इसमें 1% का डाउट नहीं है। याद रखिएगा ये जो एसआई भर्ती है, जैसे मैंने आप सभी को कहा है कि नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और नई भर्ती आएगी, सीएएफ और डीएफ की भर्ती जो आएगी वो पुलिस विभाग में नई भर्ती आएगी, तब जो है ये पद फिर से निकलेंगे। ठीक है, तो ये आशा है कि आपको पुलिस विभाग से संबंधित पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य विभाग से। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने 24 मार्च को एक लेटर जारी किया जिसमें कि नवीन मद प्रस्ताव में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सालय बिलासपुर और जगदलपुर हेतु प्रत्येक के लिए 277 पद, मतलब बिलासपुर में 277 पद और जगदलपुर में 277 पद यहाँ पे क्या किए है, सीधी सी बात है, सृजित किए है, बोलना चाहिए अनुमति दे दी गई है सृजित करके। जहाँ पे बहुत सारे पद है, अलग अलग पद है, प्राध्यापक के पद है, सहायक प्राध्यापक के पद है, सह प्राध्यापक के पद है, सीनियर रेसिडेंट के पद है। ये तो हो गए आपके चिकित्सा में 113 पद, नो डाउट। दूसरा जो है प्रशासकीय एवं कार्यालयीन पद, मतलब ये जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पद जो है देखिए बस्तर में देखा जाएगा तो बस्तर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग के लिए निकलेगा, तो वो 277 पद तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो बिलासपुर संभाग वाला है वहाँ पे आप लोगों के लिए फॉर्म भरने का जो है अवसर दिया जाएगा क्योंकि वो मैदानी इलाकों में आता है, तो वहाँ पे आपको जो फॉर्म भरने की बोलना चाहिए अनुमति वो दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा देखिए, बाकी जो द्वितीय श्रेणी के पद है या जो है या प्रथम श्रेणी के पद वो तो है प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे, नो डाउट। लेकिन जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पद है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। तो इसमें से देखिए स्टेनोग्राफर है, स्टाफ नर्स है, लेखापाल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सहायक ग्रेड 3 है, कोडिंग क्लर्क है, वाहन चालक है, लिपिक ऑपरेटर है, चौकीदार है, वार्ड बॉय है, फिर है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, कार्डियक सेंटर है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, ईसीजी टेक्नीशियन है, कैथ लैब टेक्नीशियन है, और ये करके टोटल 277 पद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल 277 पद है जिसमें कि प्रशासकीय एवं कार्यालयीन पद और आप देखेंगे जो मैंने बताया था कि शैक्षणिक एवं चिकित्सीय पद, तो दोनों के लिए यहाँ पे 113 पद और ये देखेंगे टोटल 277 पद। तो ये बहुत ही अच्छा है। रही बात ये भर्ती कब आएगी, तो देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग में बम्पर मात्रा में भर्ती हो रही, कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी संभाग का आप ले लीजिएगा, कंटिन्यू भर्तियां हो रही है। स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, ये ड्रेसर 1, ड्रेसर 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 1, 2 कंटिन्यू भर्तियां हो रही है और कंटिन्यू होगी। क्योंकि कारण क्या है, कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक स्वास्थ्य विभाग में उतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, परंतु आज की डेट जब से कोरोना आया बोलना चाहिए तब से इतना ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि बम्पर मात्रा में वैकेंसियां हैं इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में। रही बात कृषि विभाग में भी है और मैंने आपको बार बार कहा है, सीधी सी बात है, उद्यानिकी विभाग में भी है, कृषि विभाग में भी है, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है। रही बात शिक्षक भर्ती, बहुत सारे लोग शिक्षक भर्ती के बारे में पूछ रहे थे, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कभी भी। और जो ग्रंथपाल वाला है, ग्रंथपाल के लिए भी जो है एक बहुत अच्छी अपडेट मिल रही है वित्त विभाग से। आप सभी को बहुत ही जल्द मैं जो है जल्द अपडेट करता हूं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिएगा लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो यहीं तक।